स्टार्ट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। साथियों, मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जितनी भी सूचनाएं होती हैं वह मेरे द्वारा आपको दी जाती हैं। तो ये सुबह की जो खबरें होती हैं वह कई सारी खबरें एक साथ यहाँ पे कराई जाती हैं ताकि आपको अपडेट आप हो सकें। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आज के क्या शिक्षक संबंधी समाचार है जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले आप जुड़ जाइए, जो नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो रोज़ जुड़ते हैं वो चैनल को लाइक कर दें ताकि जो है मुझे भी अच्छा लगेगा, और सब्सक्राइब कर देंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि मानसून ऑफर अभी तक आपका चल रहा है। 70% छूट है ऑनलाइन बैच में। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी, टीआरई 4 और रिकॉर्डेड बैच में जो है वह आपका 80% छूट है। तो 96 28 95 92 37। ऑफलाइन कोचिंग में भी यही सेम छूट आपको मिल जाएगी। नंबर 96 28 95 92 37 है। चलिए साथियों, ये आज का पेपर जो मैंने देखा, कल भी देखा, आज भी देखा, ठीक, कि यहाँ पर जो है कि तैयारी हो रही है। प्रारूप 50,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। देखिए साथियों, मैं पहले ही बताया था कि जो ये टीजीटी पीजीटी परीक्षा है आपके 22 वाली, उसके बाद एक नई वैकेंसी का आना एकदम तय है। नई वैकेंसी का आना तय इसलिए है कि आपको भी पता है 2027 में चुनाव है। चुनाव को देखते हुए एक रणनीति तैयार की जा रही है कि वैकेंसियाँ एक बार पुनः ला दी जाएं। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको भी पता है 4163 केवल पद हैं और इतने का ही सिलेक्शन होना है। उसके बाद जो बचते बच्चे हैं अच्छे, जो कुछ नंबर से चूक जाते हैं, तो वो लंबी तैयारी उनको न करनी पड़े, इसलिए जो है उनके सामने एक अच्छी वैकेंसी और बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर प्रारूप तैयार किया जा रहा है। रिक्त पदों का अध्याचन मिलते ही शिक्षा सेवाचयन आयोग जारी करेगा विज्ञापन। नए शिक्षक भर्ती के लिए 2 माह तक करना पड़ सकता है इंतजार। यानी देखिए 2 माह कहा गया है, हालांकि 2 माह कहा गया है और इनका काम आप देखते हो थोड़ा सा लंबा ही चलता है, तो इतने में इनका तो नहीं हो पाएगा। कम से कम मैं 3 माह मैं कह दे रहा हूँ, ये 2 माह कहे हैं, मैं 3 माह का समय ले रहा हूँ। और इस 50,000 जो भर्ती में आपके कौन कौन से रहने वाले हैं, आपका यहाँ पर अध्याचन के प्रारूप को लेकर प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती शिक्षक भर्ती शुरू करने का रास्ता जल्द ही साफ करेगा। ग्रामीण विभाग जो है उत्तर प्रदेश अध्याचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेज देगा। इसके लिए 10,000 बैठकें भी हो चुकी हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 20,000 जो आपके हैं, 20,000 जो पद हैं आपके, वह जो है टीजीटी पीजीटी है, यानी ठीक ठाक इस बार बहुत अच्छे खासे पद आ रहे हैं। बाकी जो 30,000 जो पद हैं वह जो है पीआरटी यानी प्राथमिक विद्यालय के हैं। तो जो भी प्राथमिक विद्यालय के हैं, तो एक चीज़ यहाँ पर और भी तय हो गया है कि प्राथमिक विद्यालय के लिए साथियों, यानी अब आपका टेट भी होगा, क्योंकि पहले टेट होगा, उसके बाद टेट कराने के बाद तब ये वैकेंसी निकाली जाएगी। तो यह वैकेंसी अगर देखा जाए कि आपका अगर 2 महीने कहा गया है, यानी आज जुलाई लगने वाला है, अगस्त सितंबर, तो ये मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर के पहले नहीं आएगा। अक्टूबर के पहले नहीं आ सकता है। अक्टूबर के पहले इतना जल्दी इनका काम आप देख रहे हैं कितना अच्छा काम होता है, बहुत तेज काम तो होता नहीं है, तो ये मान लीजिए कि इसके पहले नहीं हो पाएगा। लेकिन अच्छी खबर ये हो गई है लगातार। और जब जिस दिन मीटिंग हम लोग 16 तारीख को गए थे, उसमें उन्होंने बात रखी थी कि हम लोग जो है अटल विद्यालय वाला टीजीटी पीजीटी पीआरटी सबके नए प्रारूप तैयार कर रहे हैं, सबकी भर्ती का आदेश है। अब चूंकि मैंने फिर कहा चुनावी मोड है, ये फायदा मिलेगा आप लोगों को जो छात्र तैयारी करने वाले हैं, तो घबराइए नहीं, अब नई वैकेंसी देखने को मिलेगी 2 से 3 महीने। इस बार एलटी और जीआईसी भी जल्द ही, इससे पहले मुझे लगता है कि टीजीटी और पीजीटी से पहले हो सकता है आपको एलटी और जीआईसी देखने को मिल जाए। उसमें शिक्षा निदेशालय ने क्या किया है, जो विषयवार आरक्षण का मामला था वो 2-3 दिन में कहा था भेजने के लिए, आज लगभग 3-4 दिन हो गए हैं। तो इस हफ्ते फिर वहां जाना है, वहां जाएंगे तो अपडेट मिल जाएगी कि शिक्षा निदेशालय ने लोक सेवा आयोग के पास भेजा कि नहीं भेजा है। इसी हफ्ते क्लियर भी हो जाएगा। तो हम लोग लगातार अब हफ्ते दर हफ्ते वहां पर चाहे जाएंगे ताकि चीज़ों को अपडेट करते रहें। तो चलिए, अच्छी खबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीण विभाग तैयार करेगा प्रारूप, होगी 50,000 भर्तियाँ, रिक्त पदों का अध्याचन मिलते ही चयन आयोग जारी करेगा विज्ञापन। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 माह तक नई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है इंतजार। तो ये 2 माह मान लीजिए, ये 3 से 4 महीने मान लीजिए, अभी इसमें जो है जोड़ दीजिए। आप इतना उम्मीद नहीं करिए कि इतना तेज ये काम करेंगे, लेकिन काम कर रहे हैं, आएगा, इतना बस ध्यान रखिए। चलिए,
हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर वो टीजीटी पीजीटी नहीं हो पा रही है 2022 वाली। गुरुजी नई वैकेंसी की बात कर रहे हैं, ये भी प्रश्न आपके मन में बिल्कुल जायज़ है साथियों। मैं भी होता तो मैं भी यही सोचता कि सरवा 2022 वाला पेपर ना कराई पावत है, ये जो है नयका वैकेंसी ली आवत हमें। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि 2022 की जो परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं आपकी हो जाएंगी, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा नई वैकेंसी का। ऐसा थोड़ी है कि आप वो परीक्षा देते रहेंगे ये फॉर्म आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है साथियों, निश्चिंत रहो। मैंने आपसे क्या कहा है कि हाँ 3 से 4 महीने मैंने समय दिया है कि अक्टूबर नवंबर तक मैंने मान लिया है कि अक्टूबर नवंबर तक भी ला लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस बात को समझिए आप, मैं भी आपकी बात का ही समर्थन कर रहा हूँ कि चीज़ें पुरानी नहीं हो पा रही हैं। चलिए मैं पुरानी भर्तियों पर बात कर ले रहा हूँ। ठीक, पुरानी भर्तियों पे जो बच्चे लगातार परेशान हैं, देखिए पुरानी भर्ती का 2 डेट है, एक 21 और 22 जुलाई को था जिस पे पेपर नहीं होगा। फिर 16 तारीख को हम लोग गए थे तो उन्होंने एक डेट रखा था 30 और 31 जुलाई को प्रस्तावित हम लोग कराने जा रहे हैं। ठीक, 17 तारीख को भी धरना था, उस दिन भी यही शब्द कहा गया 30 और 31 जुलाई को। लेकिन साथियों 30 और 31 जुलाई को पेपर ना के बराबर होना है, मतलब होना ही नहीं है, आप समझ लीजिए। तो अब स्थिति क्या बनती है कि कब पेपर हो सकता है, क्योंकि ये पेपर न होना आपकी तैयारी में बहुत बाधा बन रहा है। जबकि मैंने कहा भी है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, सीटें इतनी सीमित हैं कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, लगातार अभी से लगना पड़ेगा, अभी भी 2 महीने का समय है। तो उन्होंने 16 तारीख को जब हम गए थे तो उन्होंने एक डेट दिया था, वह डेट क्या था, पीजीटी को लेकर अगस्त डेट दिया था। पीजीटी को लेकर जो है उन्होंने क्या कहा था, अगस्त में हम पीजीटी लास्ट अगस्त में हम कराएंगे। अगर साथियों पीजीटी का अगस्त में होता है तो सीधी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि टीजीटी की परीक्षा आपकी सितंबर में होगी। तब कोई शक नहीं है टीजीटी की परीक्षा क्या हो जाएगी, सितंबर में हो जाएगी। तो ये 2 डेट, क्योंकि ये तो इन्होंने तो इस पे जो है नोटिस जारी की थी, इस पे कोई नोटिस नहीं जारी की है टीजीटी को लेकर के। कुछ लोग करें सर 30 और 31 जुलाई को आप कराइए, क्यों नहीं करा पा रहे हैं। देखिए साथियों मैं तो चाहता हूं कि 21-22 जुलाई को ही हो जाए, 30-31 को ना हो, लेकिन आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो आरओ और एआरओ का जो पेपर है उसमें सेंटर, वो भी वही सेंट्रल स्कीम, उसमें भी वही है। तो उनका पेपर होगा तो सेंटर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा उनके लिए भी दिए जाएंगे। इसके बाद 30 और 31 को पेपर करा लेना बहुत कठिन लग रहा है। और अगर होता ना तो ये अब तक नोटिस आ गई होती कि हम 30 और 31 तारीख को जो है हम पेपर करा रहे हैं जुलाई में, अगर होना होता तो आ गई होती। ये हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। आप सोचिए 17 तारीख को इतनी ज़्यादा संख्या थी, बहुत लंबी चौड़ी वार्ता हुई है अंदर जा कर के, उसके बावजूद भी किसी ने, आयोग के किसी सदस्य ने एक डेट नहीं दी है। इसका मतलब अभी उनकी तैयारी बहुत आधी अधूरी थी। अब की बार उनसे ये, मतलब यही रिक्वेस्ट उनसे किया गया है कि आप जो है जो भी डेट दीजिए इस बार दीजिए, उस डेट पे परीक्षा हो जाए, क्योंकि लगातार परीक्षा का टलना मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों पर दबाव डाल रहा है। तो मैं भी समझ सकता हूँ। ठीक, हाँ जज्बातों से, हाँ 2 सालों से बिल्कुल मैं मान सकता हूँ सूरज, मैं सारी बातें मान सकता हूँ। सरकार वैकेंसी के ऊपर से विश्वास, बिल्कुल मैं आपकी सारी बातें समझ सकता हूँ। जितने लोग आप कह रहे हो कि 22 की परीक्षाएं बार बार टाली गई हैं, और जो है नई वैकेंसी का आप देख रहे हैं, ना एलटी का ना जीआईसी का, आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूं, मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीतिक रूप से समझिए, थोड़ा राजनीतिक रूप से समझिए कि साथियों 27 में चुनाव है। अब कोई भी सरकार होती है तो जो अपनी कमी छिपाती है वह चुनाव में भरने लगती है कि चुनाव में ऐसा क्या किया जाए जो वोट बैंक हमारा हो जाए। तो इनकी जो तैयारी 27 के लिए है, एलटी और जीआईसी के लिए है, एलटी और जीआईसी के लिए है, पीआरटी के लिए है, टीजीटी पीजीटी के लिए है। मैं अभी लिख दे रहा हूँ टीजीटी और पीजीटी के लिए है, क्योंकि अगर ये नहीं कराएंगे, ये कराएंगे, ये भी जान रहे हैं कि हम बहुत विरोध झेल रहे हैं, ये भी जान रहे हैं कि बच्चों का एक बड़ा वर्ग नाराज है परीक्षा को लेकर के, सब इनको पता है। लेकिन ये 27 का चुनाव ना, ये मजबूर कर दे रहा है इनको ये परीक्षा कराने के लिए। शायद चुनाव नहीं होता तो ये परीक्षा के बारे में सोचते भी नहीं, ये भी इसमें कोई शक नहीं है। आप जानते हैं कि इनकी स्थिति कैसी है। लेकिन चूंकि 27 में चुनाव है और 26, अब देखिए 25 तो लगभग जुलाई लगने वाला है, फिर 4-5 महीने बचे हैं, 26 लग जाएगा। तो अभी जो है इसलिए आपको जीडीसी और हायर भी जोड़ दे रहा हूँ, जीडीसी और हायर भी जोड़ दे रहा हूँ, बीईओ जोड़ दे रहा हूँ, ये कारण है। बाकी मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और
लंबा इंतज़ार करना पड़ा है। अब आप सोचिए कि 21 मतलब मेरे बहुत ऐसे जूनियर साथी हैं जिनका 21 में जो है एकदम नज़दीक से नज़दीक पहुंच के नहीं हो पाए 21 वाले एग्जाम में टीजीटी और पीजीटी में, और उनको लगा कि चलो ये नई वैकेंसी तुरंत आ गई है, तो बड़ी खुश हुए कि हाँ चलिए सर आ गई है, हमको अच्छा लगेगा कि चलो हमारा समय नहीं जाएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि 3 साल लग जाएगा। इस सब बात मैं समझता हूँ। तो फिलहाल में एलटी और जीआईसी का जो है आपका अगस्त सितंबर, ये जो उम्मीद लग रही है, उम्मीद तो हर बार लगती है, लेकिन फिलहाल में जो अभी हम लोग गए थे अगस्त सितंबर तक लग रहा है, अगस्त सितंबर तक, क्योंकि वहाँ जब जाते हैं उनसे कोई अपडेट मिलती है, वही चीज़ आपको मैं बताता हूँ। कोई मैं अपने तरीके से भाई ना मैं आयोग हूँ, न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हूँ, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। सोर्सेज जहाँ से मिलते हैं वो सोर्सेज का निष्कर्ष आप तक बताया जाता है, बस इतना ही है। बाकी यूपी, हाँ बिल्कुल, यूपी पंचायत चुनाव 26 में हुई होने वाला है। अब देखिए यूपी पंचायत चुनाव का क्या इनके पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम लोग तो 27 का चुनाव देख रहे हैं। तो इस रणनीति से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग निराश नहीं होइए। और अभी अगर मैं बता दूँ उत्तर प्रदेश के अलावा भी जैसे बीपीएससी टीआरई 4, तो यहाँ पे आपको बीपीएससी टीआरई 4 में एक अच्छा मौका है, ठीक। बीपीएससी टीआरई 4 में भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। टीआरई 4 को देख सकते हो। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के साथ ही वैकेंसी आई है। मैं आज शाम को हिंदी का सिलेबस जारी करूंगा, मतलब जारी हुआ है, ये मत सोचिए कि मैं जारी करूंगा, जारी हुआ है, मतलब मैं आपको बताऊंगा, अवगत कराऊंगा कैसे क्या पढ़ना है, क्योंकि हिंदी क्लासेस मेरी भी पश्चिम बंगाल की शुरू होने वाली हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है और अच्छे खासे पद हैं पश्चिम बंगाल में। अब कोई दूरी वाली बात नहीं रह गई है, लोग बिहार, झारखंड हर जगह पेपर देने जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल भी देने में आप लोग को संकोच नहीं होगा, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं नौकरी की, आजकल सरकारी नौकरी के मानक बहुत बहुमूल्य है, उसको देखते हुए भारत के किसी भी जगह जो है सरकारी विद्यालय में आप जाने को तैयार हो जाते हैं। तो फिलहाल में निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव बनिए, क्योंकि निगेटिव हम लोग भी खबर सुनाते सुनाते थोड़ा सा आपको निगेटिव कर ही दिए हैं भर्ती को लेकर के। तो लेकिन थोड़ा सा आप निगेटिविटी को हटा करके थोड़ा सा पॉजिटिव लाइए, पढ़िए लिखिए और लगातार स्टडी करते रहिए अपना, नहीं तो फिर आपके लिए ही दिक्कत हो जाएगी। तो ये आप देखिए, ये सारी मैंने बताई है। एक थोड़ा सा है कि स्कूलों में जो विलय हो रहा है, विलय के विरोध में शिक्षक संगठनों का संयुक्त मोर्चा उतर गया है। कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष ने राज्यपाल को पत्र लिखा है, जहां पर 50 से कम संख्या है विद्यालय बच्चों की, वहां पर सरकारी आदेश जो है कि विलय कराने का था, उस पर जो है विरोध बहुत तेज हो गया है। संगठनों द्वारा हो गया है, ग्राम पंचायतों द्वारा हो गया है, विपक्षी जो नेता हैं उनके द्वारा हो गया है। तो ये गलत बात है, इस पर जो है सरकार को पुनः सोचना पड़ेगा कि अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो दूर तक कैसे पढ़ने जाएंगी। लड़कों को तो छोड़ दीजिए, और शिक्षकों की भी कमी हो जाएगी, भाई शिक्षक का अनुपात समानुपात वैसे ही बराबर हो जाएगा। इस पर सोचना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के। चलिए हाँ, बाकी चीज़ें जो है मैंने बताया, जो टीजीटी और पीजीटी का अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो पीजीटी का अगस्त में मान के तैयारी करिए, और टीजीटी का जो है वह आप जो है सितंबर में मान के तैयारी करिए, क्योंकि अगर अगस्त में पीजीटी का करा लेगा तो 100% जो है सितंबर में जो है टीजीटी करा लेगा। तो हम लोग दबाव बना रहे हैं कि पेपर इसके आगे ना जाए, दबाव नहीं बनाएंगे तो पेपर आगे चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, अक्टूबर नवंबर भी जा सकता है, लेकिन दबाव बना रहेगा तो वो 100% इसी महीने में पेपर करा लेंगे। सर स्टेट सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लेना जाके बाद में। खुशबू अभी नहीं लिए हो तो डीओ ऑफिस में जाकर के पटना में ले लेना जरूर, ठीक है, क्योंकि फॉर्म में मांग ही ले तो क्या करोगे आप। चलिए साथियों, बहुत सारी बातें हो गई हैं, लंबी चौड़ी बात करने से कोई मतलब नहीं है। कम छात्र संख्या वाले बेसिक स्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है, इस पर बहुत विरोध हो रहा है, प्रभावित हो सकते हैं 123 विद्यालय। तो ये आप प्राथमिक विद्यालय की स्थिति देख सकते हैं, स्कूलों का विलय आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये सारी बातें थी आपकी। नई वैकेंसी आना एकदम तय है। अब आपको लगेगा कि गुरुजी ये तो विश्वास नहीं हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन जो मैंने रीजन दी है उस रीजन से आपको विश्वास करना पड़ेगा। सकारात्मक तरीके से तैयारी करिए। हाँ, टीजीटी पीजीटी में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं पेपर न होने से, पढ़ाई बाधित हो रही है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इस 2 महीने में आप क्या करें। अगर आपका सब कुछ भूल गया है या लगता है कि मेरी तैयारी आधी अधूरी रह गई, कैसे होगा, कम सीटों में 1 सीट कैसे प्राप्त करें, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको। एक चीज मैं बता दूं, अभी 9 बजे मेरी क्लास, जो भी साथी मुझसे जुड़े हैं 9 बजे सुबह पर डे, मैं सुबह मतलब इन न्यूज़ के बाद ही सुबह जो है जितने भी साथी हैं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 की हिंदी से मेरी क्लास चलेगी, तो आप लोग जुड़ जाइए, हिंदी की क्लास चलेगी, ठीक है। 9 बजे पर डे यूट्यूब पर लाइव रहेगी, 9 बजे बीपीएससी टीआरई 4 पर हिंदी
आपका रहेगा। तो आप जो है जुड़ सकते हो, प्रैक्टिस थ्योरी दोनों देख सकते हो, और आप जो है अपना एक रिवीजन के तौर पे ही देख सकते हो कि हाँ सर हम रिवीजन ही करेंगे। तो आपके लिए ये परीक्षा जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है वो हर जगह काम देगी, केवल बिहार के लिए नहीं है। इस लेवल पे मेरे पुराने वीडियो आप देखेंगे, मैं इस लेवल पे पढ़ाता हूँ कि वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो पर डे सुबह 9 बजे आप जो है हमसे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, लाइव जुड़ सकते हैं, और अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारी तैयारी कुल कितनी है। क्योंकि पिछली बार भी अच्छा चयन गया था टीचर्स अकेडमी से, हिंदी के बच्चे काफ़ी सेलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 96 28 95 92 37 96 92 ये नंबर है, आप इस पर ज्वाइन हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आप अपनी तैयारी को, जो भी हिंदी वाले छात्र हैं वो जरूर देख लें, और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो तैयारी टीजीटी पीजीटी की मैंने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग करें। बाकी जो सूचनाएं होंगी वह मेरे द्वारा आपको निरंतर दी जाती हैं और देती जाती रहेंगी। बस आप लोग विश्वास रखिए, मेहनत करिए, अपनी मेहनत पे विश्वास करिए। हाँ थोड़ा सा अंधेरा है 1-2 महीने का परीक्षा टलने का, वो अंधेरा दूर हो जाएगा जिस दिन आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा। फिर मिलेंगे नई सूचनाओं के साथ। धन्यवाद। एडेड जूनियर का साथियों बहुत मुश्किल है, उसका कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। जो भी फीस आपको चाहिए जानकारी साथियों, 96 28 95 92 37 फोन कर लो, फीस से संबंधित। हाँ बिल्कुल बड़े संख्या में, चलिए।